तो ये देखा दोस्तों आपने कितना क्रिस्पी नाश्ता बना है, और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। यकीन मानिए दोस्तों, केवल 1 से 2 छोटी चम्मच तेल से बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनता है। साथ ही इसे बनाने के लिए ना हमने समा के चावल का यूज़ किया है, न राजगरे का आटा डाला है, और ना ही सिंगाड़े का आटा या फिर किसी तरह का कोई आटे का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसी के साथ हमने यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी बनाई है। तो चलिए सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। तो मिक्सी जार में हम डालेंगे 1 कप कटा हुआ धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मूंगफली का दाना। तो अगर आपके पास यहाँ पर रोस्टेड पीनट हो तो उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा। तो फ्रेंड्स, जो भी आप यहाँ पर मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून देख रहे हैं ना, ये अगारो ब्रांड का है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च कटी हुई, और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो अगर आप व्रत में अदरक खाते हैं तो ही डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर दही। तो दही हमें यहाँ पर फ्रेश ही लेना है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। और 1 से 2 छोटी चम्मच हम डाल देते हैं पानी। अब जार का ढक्कन लगाकर इस चटनी को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो न्यूट्री ब्लेंडर। तो चटनी हमें यहाँ पर एकदम फाइन पीसना है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी पानी की और ज़रूरत होती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो चटनी है ना, आप बनाकर रख लीजिए और पूरी नवरात्रि आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया सी मज़ेदार सी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस चटनी में मैंने आधा नींबू का रस भी यूज़ किया था, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हो अगर आप व्रत में खाते हो। तो बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 उबले हुए आलू। आलू को उबालने के बाद इनका छिलका निकाल लीजिए। इसके बाद इस तरह से इसे पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मैश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से मैश कीजिए। इसमें कोई भी बड़े पीस नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आलू तो हमारे बढ़िया से मैश हो चुके हैं। तो अब इस बाउल को उठाकर रख देते हैं हम साइड में। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मूंगफली यानी पीनट। तो इस मूंगफली को अभी हमें यहाँ पर सेकना होगा, क्योंकि जो मूंगफली है ना पूरी तरह से कच्ची है। तो इसमें जो मूंगफली है आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए इसे डाल देती हूँ मैं कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए चलाते हुए सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और साथ ही इसमें जो भी सामान लगता है वो सभी हमारे घर में मौजूद होता है। हमें बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना होता है। तो मूंगफली हम तब तक सेकेंगे जब तक जो इसका कलर है थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता, और मूंगफली जो है चटकने नहीं लग जाती। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत होता है। तो अगर व्रत में इस तरह से जब हम घर पर अलग अलग तरह की वैरायटी बनाएंगे तो जो व्रत नहीं करते हैं ना वो भी इसे खाना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मूंगफली बढ़िया से भून चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। तो चलिए जार का ढक्कन बंद कर देते हैं, और अब हम इसे पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो न्यूट्री ब्लेंडर का। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे डाल देते हैं इन उबले हुए आलूओं में। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप साबूदाना। तो आप देख सकते हैं ये जो साबूदाना है ना बिल्कुल छोटी साइज़ का है। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर बड़े साइज़ का साबूदाना भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी साबूदाने का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद इसे 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पर भिगो के रखूँगी। तो ये देखिए 1 घंटे में हमारा साबूदाना बहुत ही बढ़िया से फूल के तैयार हो चुका है, क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी छोटी है। अगर आप बड़ी साइज़ का लेंगे ना तो उसे भीगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतने बढ़िया से ये फूलते भी नहीं हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन साबूदानों को डाल देते हैं मिक्सी जार में। तो मैंने यहाँ पर वही जार ले लिया है जिसमें मैंने मूँगफली को पीसा था। तो अभी हमें यहाँ पर साबूदाना पूरा नहीं डालना है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा साबूदाना बचा के रखेंगे। उसका यूज़ आगे क्या है वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, व्रत में हर रोज़ वही साबूदाना खाकर हम सभी बोर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही नई रेसिपी है, और साथ ही बहुत ही कम तेल से बनी हुई है, तो सभी को पसंद आएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा, जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। और आधा कप के लगभग मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और जार का ढक्कन लगा लेते हैं। और अब हम इसे बढ़िया से पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो पीसते समय आप यहाँ पर पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो ये जो बैटर है ना गीला हो जाएगा, फिर हमें शेप देने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसलिए आप यहाँ पर कम पानी डालकर ही इसे पीसें, और अगर पीसने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी डालकर इसे पीस सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये बचा हुआ साबूदाना, और अब हम यहाँ पर कुछ और मसाले डालेंगे। तो आधी चम्मच में डाल देती हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए, और जो भी नमक आप व्रत में खाते हैं वही यहाँ पर यूज़ कीजिए। और इसी के साथ आधी चम्मच में यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच हम डाल देंगे जीरा। ये कच्चा जीरा है, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसका। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कट की हुई करी पत्ता, और थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम बाद में साबूदाना डालते हैं तो एक तो दिखने में भी बढ़िया लगता है, और साथ ही ये खाने में भी टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर आप पानी डालेंगे तो फिर आपको इसे चम्मच से बनाना पड़ेगा। तो मैं तो इसे हाथों से शेप देकर ही बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने साबूदाने को पीसते समय भी पानी का यूज़ कम ही किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डो जैसा लगकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे शेप देंगे। तो पहले एक बार हाथों को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और तेल लगाने के बाद हम यहाँ पर इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो थोड़ी छोटी ही बनाएं, क्योंकि हम इसे अप्पम मेकर में बनाने वाले हैं। तो अब जो बाकी डो है बस उसमें से भी हम इसी तरह की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कुछ तो मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। अब गैस चालू करके गैस पे मैंने अप्पम मेकर रखा है, क्योंकि ये जो नाश्ता है हम अप्पम मेकर में बना रहे हैं। तो बहुत ही कम हमने यहाँ पर तेल डाला है। आप देख सकते हैं केवल आधी छोटी चम्मच अभी मैंने यहाँ पर तेल डाला है। और तेल डालने के बाद हम इस तरह से एक एक बॉल्स को उठाकर इसके अंदर रख देते हैं। तो बॉल्स जो है बहुत बड़ी नहीं बनाएं, बस इतनी ही बड़ी बनाएं कि इसके अंदर आसानी से आ जाएं। अब हम इसे कवर कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो चलिए अब कवर हटा के हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये क्रिस्पी हुआ है, लेकिन हमें इसे बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी करना है। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम तेल से नाश्ता बनता है, साथ ही बहुत ही क्रिस्पी भी होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी की साइड मैंने चेंज कर दी है। तो अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे, और कवर कर कर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से पक जाए। तो चलिए कुछ देर के बाद हम फिर से कवर हटा के इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, और गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी थोड़ा सा लो से मीडियम कर दीजिए। और अगर आपको तेल यहाँ पर कम लगता है तो आधी छोटी चम्मच तेल इसके ऊपर आप फिर से डाल दीजिए, ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। और कुछ देर में आप इसी तरह से इनकी साइड चेंज करते रहिए, ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए और बढ़िया से इसमें लाल कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितने बढ़िया से ये फ्राई होने लगे हैं। जब इस तरह से ये बढ़िया से फ्राई हो जाए, बस सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है ना फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगा। और जो इसकी चटनी होती है ना, ये भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो बहुत ही सुंदर सा इनका कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस गर्मा गर्म नाश्ते को आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, सभी को पसंद आएगी। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।